लेकर आए हैं। और राना सनाउल्लाह साहब ने 2 दिन पहले कहा कि जी तहरीक अदम एतमाद लाएगी नून लीग, पंजाब से शुरू करेंगे, बुजदार की छोटी कराएंगे। कुछ दिन पहले बिलावल भुट्टो ने भी ऐसी बात की थी कि जी हम जो है छुट्टी करवा देंगे। अब राना सनाउल्लाह की बात करना बड़ा मीनिंगफुल है, नवाज शरीफ के बड़े क्लोज समझे जाते हैं। और आज उन्होंने बहरहाल उसकी तस्दीक कर दी। उन्होंने कहा कि भाई जहांगीर ग्रुप वो तो तैयार नहीं है हमारे साथ चलने को, तो पता नहीं कैसी होगी ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। आप क्या देख रहे हैं? ये सिग्नल्स हैं क्यों इस स्टेज पे क्यों आ रहे हैं, और क्या इनमें कोई हकीकत है? और आगे बढ़ेंगे क्या? वाकई दे विल लीड टू सम काइंड ऑफ पॉलिटिकल चेंज? देखिए 2-3 सिग्नल्स तो आ रहे हैं, मगर मैंने ये चीजें नहीं सुनी। मैंने राणा साहब की बातें नहीं सुनी। अगर मैंने सुनी होती या सुना दें मुझे तो मैं समझ आता, क्योंकि मैं पहचान लेता हूँ उसके अंदर जो बारीकियां होती हैं। मैं जानता हूँ उनको बड़ी अच्छी तरह, और नून लीग वालों को भी जानता हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि देखिए 2-3 चीजें हैं। एक तो बिलावल के बड़े स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि जी हम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। फिर और हम मिल के नून लीग के साथ पहले इस पंजाब में ये गिराएंगे। ये पुराना कह रहे हैं कि हमारे साथ मिल जाएं, आज हम गिरा देते हैं। मगर अब बिलावल की तरफ से बड़ा सॉलिड एक स्टेटमेंट आया कि हम पंजाब की हुकूमत भी नून लीग बना ले, हम साथ मिलते हैं इनके, और सेंटर में भी ये बना लें, हम इन्हीं को इंस्टॉल करते हैं। ये उसने कहा है। दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट कि जी उन्होंने ये कहा हम तैयार हैं, हमारे साथ मिलें, हम लोगों को तोड़ लेते हैं, जो पहले कहते थे हम तोड़ सकते हैं, और हम आपको हुकूमत पंजाब में आप बनाएं, और उधर सेंटर में भी हम मिल जाते हैं, और हम हुकूमत बनाएंगे नो कॉन्फिडेंस उड़ा के, और हम आपको देते हैं, आप बनाएं। तो ये पहली दफा बिलावल भुट्टो ने इस तरीके के साथ बात की। दूसरी तरफ पीडीएम फिर एक्टिव हो गई है। कोई जी। सिग्नल तो आया है कि जी एक्टिव हो जाएं, और जलसे जुलूस का भी उन्होंने अनाउंसमेंट्स कर दिए। और ये बात भी थी कि शायद पीपल्स पार्टी किसी स्टेज पे वापस भी आ जाए पीडीएम के अंदर। अब तीसरी चीज ये कि अब आप कह रहे हैं आज राणा साहब ने भी कुछ रिस्पांस किया है कि जी। जी हाँ जी। ये ऐसे हो सकता है, और जाहिर है ये सारी चीजें हो सकती हैं। आज ये फैसला करें कि ये हमने करना है, तो सारा कुछ हो सकता है जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप के साथ। अगर वो साथ है तो हो जाएगा, नहीं साथ तो आप फिर भी नहीं कर सकेंगे। सही। तो अगर वो 10-12 लोग जो जहांगीर तरीन लेके बैठे हुए हैं, वो एक्चुअली जहांगीर तरीन नहीं लेके बैठा हुआ है, वो और लेके बैठा हुआ है। तो वो जब आप तैयार होंगे, जब वहां से सिग्नल आएगा, मैं कितनी दफा कह चुका हूँ कि जब वहां से सिग्नल आएगा, चलो जी शुरू करो, तो उस दिन सब तब्दीलियां आनी शुरू हो जाएंगी। इमरान खान साहब को पता ही नहीं चलना हुआ क्या उनके साथ। अब वो और बात है कि किसको वो उठाएंगे, किस तरीके से करेंगे, वो बाद की बात है, मगर ये है कि तब्दीली आ जाएगी जिस दिन इशारा आ गया। तो अब ये बातें शुरू हो गई हैं। अच्छा, इसमें दो पहलू हैं इसके भी। मेरा ये मौकफ रहा है कि आपके साथ गुड कॉप बैड कॉप होता है। जब भी कोई तकलीफ होती है इस हाइब्रिड सिस्टम को, तो वो ऑपोजिशन को जरा कुछ हवा मिलनी शुरू हो जाती है। उनको कुछ उनकी उम्मीदें बढ़ाई जाती हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये करें तो ये हो जाएगा, ये करें तो ये हो जाएगा, हम तो नहीं उसके साथ, वगैरह वगैरह। तो ये गुड कॉप बैड कॉप खेलते हैं। अब हो सकता है, अब जब शहबाज शरीफ साहब को बाहर निकाला तो वही गुड कॉप बैड कॉप ही चल रहा था ना। गुड कॉप ने बाहर निकाल दिया, बैड कॉप ने रोक लिया जाने से। अच्छा, अब ये है कि जी। अब ये है कि जी वो फिर ये वो, और पीपल्स पार्टी का तो ये है कि वो गुड कॉप के साथ उन्होंने काफी मुआहदे शुआहदे कर लिए हैं बिहाइंड द सीन्स। जराई साहब मास्टर पॉलिटिशियन, तो उन्होंने तो अपने आप को बचा लिया वहां सिंध के अंदर। नहीं तो बड़ी धमकियां शमकियां तो चल ही रही थी इमरान खान के, मगर अभी भी बचे हुए हैं वो। अच्छा, तो इसलिए ये बिल्कुल ये उसी किस्म की चाल हो सकती है। मगर अगर ये वक्त आ गया है, क्योंकि अब यकजहती की बात हो रही है और खतरे आ रहे हैं, तो शायद हमारी बातें उनको समझ आ जाए हम क्या कह रहे हैं, कि यार इस वक्त सबको इकट्ठा होने की जरूरत है। तो वो सोचे तो चले जी फिर सबको इकट्ठा कर लेते हैं, और कोई और तरीका ढूंढते हैं। मगर मैं नहीं समझता कि ये वो वक्त आया है अभी। जी, अच्छा वक्त नहीं आया। मैं सेठी साहब, मैं ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और पहले जो खारजा अमूर पे बात हो रही थी, तो मैं आपसे एक सवाल, और आई नो ये कोई कोई बहुत ही बड़ी रॉकेट साइंस वाला सवाल नहीं है, बड़ा आम सा सवाल है कि हमारे एक तरफ तो देखिए सारी ये बातें हो रही हैं। आपने जिक्र किया कि उस मीटिंग में जो आर्मी चीफ ने बुलाई, वहाँ पर उन्होंने इस चीज का जिक्र किया, नैरेटिव्स की बात हुई, मीडिया की बात हुई, कैसे मुल्क को आगे चलाना है। दूसरी तरफ हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो मुस्तकिल अपनी वही लाइन ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी मैं ये अमेरिका को जब अपना मेस क्लीन करना होता है तो वो पाकिस्तान की जरूरत आ जाती है, एब्सोल्युटली नॉट, अड्डे नहीं मिलेंगे,
बाइडन की मैं कॉल का इंतजार नहीं कर रहा, नहीं करता ना करे, मुझे कोई शौक नहीं है। ये क्या ये एक सोची समझी पॉलिसी है कि एक हिस्सा ऐसी बात करे, दूसरा हिस्सा कंसिलिएशन करे, या ये एक फर्क दो मुख्तलिफ सैयारों पे बस रहे हैं ये पावर्स? क्योंकि देखिए, ये मेरे ख्याल से ऑपोजिशन की बात, तो जो आप ही के इदारिये का पॉइंट ही आगे बढ़ाओ कि ऑपोजिशन तो एक तरफ नेशनल, आप तो ग्रैंड नेशनल रिकंसिलिएशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो लोग गवर्नमेंट का हिस्सा है उनके अंदर रिकंसिलिएशन मुझे नहीं दिखाई दे रही। एम आई रॉन्ग? नहीं, मुझे समझ नहीं आई आपके सवाल की। कि देखिए ना, इमरान खान साहब का, जी मैं सुनिए समझा सर। देता हूँ। हाँ, रजा ये कहना चाहते हैं कि अमेरिका पॉलिसी के बारे में इस्लामाबाद की एक पॉलिसी है और उसके करीब एक शहर है जिसका हम नाम नहीं लेते, उनकी पॉलिसी पिंडी अलग है। भटिया, पिंडी भटिया। नहीं तो क्या आप कह रहे हैं कि अमेरिका की पॉलिसी वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक बात करते हैं और हम पाकिस्तान की हुकूमत के साथ दूसरी बात करते हैं, ये आप कह रहे हैं? नहीं, ये नहीं नहीं कह नहीं, रहे। वो ये कह रहे हैं, रजा ये कहना चाह रहा है कि मुख्तलिफ आवाजें आती हैं, इस्लामाबाद से एक और आवाज आती है अमेरिका के से ताल्लुकात बनाने के हवाले से, और पिंडी से कोई और आती है, ये कहना चाह रहे नहीं, ऐसी बात नहीं है, एक ही आवाज है। जी मुख्तलिफ लोग हैं, कुछ शाह महमूद कुरैशी साहब हैं या एनएसए हैं, वो एक तरीके से बात करते हैं, और जो दूसरे लोग हैं वो तो पब्लिक में बात ही नहीं करते, वो तो बिहाइंड द सीन्स ही बात करते हैं और वो पर्सनल लेवल पे बातें होती हैं। मगर बात एक ही है, ये हो नहीं सकता कि शाह महमूद कुरैशी साहब एक बात कह रहे हों और ये दूसरी बात कह रहे हों। बात एक ही होती है कि जी हम बिल्कुल आपके साथ हैं, जो आप चाहते हैं वही हम चाहते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और आपका बयानिया जो है वो अधूरा है, ठीक है, हमारे बयानिया में भी प्रॉब्लम है, मगर आप छोड़ें इन बातों को, अब आगे बढ़ें और हम आपके साथ हैं, जो आप चाहते हैं वही हम चाहते हैं। जी। अच्छा, तो चूंकि पाकिस्तान यूएस ताल्लुकात की बात हुई है, तो आखिरी ये हमारा टॉपिक है आज का। तो आप क्या समझते हैं कि अमेरिका के साथ हम अपने ताल्लुकात जो हैं वो किस तरह बहाल कर सकते हैं, और क्या शराइत होंगी मौजूदा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की शराइत या जो भी पॉलिसी पैरामीटर्स जिसे कहते हैं, कि जिसकी बेसिस पे वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में एडवांस करेंगे? क्योंकि अब वो तो वक्त गुजर गया ना, पहले वाला स्ट्रेटेजिक एलाई और फ्रंट लाइन एलाई, वो जमाना तो अब गया। अब ये कि माशी या दीगर, क्या क्या पाकिस्तान को वो करना है ये? देखिए, आपने याद, अभी मैंने जो बातें कही, मैंने कहा जी एक तरफ तो कतर से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है वो ये हाँ है कि किसी सूरत में भी हम इनको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे अगर ये तालिबान मिलिट्री टेक ओवर कर लेते हैं, जो कि होने जा रहा है। जी दूसरी तरफ मैंने कहा कि अफगानिस्तान के अंदर लोग जो बात कर रहे हैं, इन्फॉर्म लोग, वो ये कह रहे हैं कि जैसे ही तालिबान आ जाएंगे तो पाकिस्तान, रूस, चाइना, अमेरिका फौरन रिकॉग्नाइज कर लेंगे। अच्छा, तो अगर पहली सूरत हाल होती है तो इसका मतलब है कि रिकग्निशन नहीं होगी। हाँ, और अगर पाकिस्तान करने की कोशिश करेगा या और अमेरिका नहीं आएगा साथ या चाइना नहीं आएगा साथ, तो पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किलात होंगी। और अगर ऐसे है कि सारों ने ये फैसला कर लिया कि अगर हो ही गया तो चलो बेस्ट है कि अब इसको रिकग्नाइज कर लें, लड़ाई झगड़े क्या करने हैं और कारोबार शुरू करें, अल्लाह ला खैर सल्ला, तो फिर ये है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के ऊपर कोई खास प्रेशर नहीं आएगा। और मेरा ख्याल है यहाँ बेट्स यही हैं कि अगर तो अमेरिका नाराज हो गया कि और ये कन्विंस हो गया कि ये तालिबान ने जो टेक ओवर किया है इसके में पाकिस्तान का ही हाथ है और हमें फिर से हमारे साथ चाकू मार दिया, फिर तो वो नाराजगी का इजहार करेंगे और आपको सैंक्शन करेंगे। सैंक्शन नहीं करेंगे तो तकलीफ देंगे आपको। और अगर ऐसे नहीं है और सबने इत्तेफाक कर ही लिया है बिहाइंड द सीन्स के बाद जो होने जा रहा है, ठीक है, लेट्स गेट ऑन विद इट, तो फिर ऐसी कोई बात नहीं होगी। अमेरिका का प्रॉब्लम पाकिस्तान का नहीं है, तो जो भी अफगानिस्तान में होगा वो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट या हुकूमत को तो कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं होती, वो तो अनअकाउंटेबल है। एक्सप्लेन करने की जरूरत होगी बाइडेन को। अभी भी डोनाल्ड ट्रंप साहब का भी लेटेस्ट स्टेटमेंट आया है कि ये बाइडेन ने जो काम किया ये गलत है। मैंने कहा था कि हम जाएंगे, मगर मैंने कंडीशंस रखी थी और इसने तो अनकंडीशनली विड्रॉ कर लिया और डेट दे के विड्रॉ कर लिया। तो वहां तो ऑलरेडी बहस शुरू हो गई है कि बाइडेन की जो पॉलिसी है विज़-विज़ तालिबान, इट्स बैड। हालांकि वहां की अवाम जो है दे आर वेरी प्रो दिस पॉलिसी, वो कहते हैं यार जान छुड़ाओ, जाओ खत्म करो जी इसको, हमारे लोग बच्चे मर रहे हैं, छोड़ो। बाइडेन ने वो काम किया है जो अमेरिकन अवाम को पसंद है कि पुल योरसेल्फ आउट, फॉरगेट इट, ये लॉस्ट वॉर है। जहां हम गए भी थे वो भी गलत था और जो हमने किया वो भी गलत है, पैसे भी, जाने भी, ये हमारे वहां कोई नेशन बिल्डिंग की जरूरत ही नहीं थी।
ये बस अच्छा हुआ है जल्दी से निकले अब। और वो बाइडेन इज गोइंग विद द पॉपुलर वोट। एस्टैब्लिशमेंट वहां की जो है, पेंटागन, थिंक टैंक्स, वो सारे जिनको रजा बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, बहुत सारे कह रहे हैं यार ये तो एस्टैब्लिशमेंट, अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट की डिफीट है, ये हम कैसे मान जाए, ये बाइडेन ने गलत किया। और इतनी तनकीद अब आनी शुरू हो गई है वहां कि ये सारी बाइडेन की गलती है, ये नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप की गलती है, ये बाइडेन की गलती है जिसने इस तरीके से ये सब कुछ कहा किया। और अभी सोलंकी साहब इसी की तरफ इशारा कर रहे थे कि जी वो इनको विड्रॉ कर लिया, उसको विड्रॉ कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, और इसको तरीके से करते तो फिर और बात थी, और इन्होंने तो सितंबर कहा कि उसके बाद डस 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 करना शुरू कर दिया। तो अमेरिका, असली डिबेट अमेरिका में होगी, पाकिस्तान के अंदर कोई डिबेट नहीं होगी। पाकिस्तान के अंदर तो यही होगी जो अमीद गुल ठीक कहते थे, हमने अमेरिका के साथ मिलके रूस को शिकस्त दे दी, अब हमने अमेरिका के साथ मिलके अमेरिका को शिकस्त दे दी। जब 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 तक ये बयानिया रहेगा, जब तक पाकिस्तान के अंदर इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी शुरू नहीं हो जाती, और यही तालिबान जो है वो पाकिस्तान मुखालिफ इकदामात शुरू नहीं करते, तब तक तो ऐसा ही रहेगा। जी, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा क्या ही है। ख्याल है सेठी साहब? पूछिए सेठी साहब से। क्या मैं तो कहता हूँ कि ये आप कैसे कह सकते हैं? आप समझते हैं कि तालिबान इतने ही बेवकूफ हैं कि वो फिर पंगे लेने शुरू कर देंगे? मेरा ख्याल है इनके इरादे ऐसे हैं कि इनका मसला तालिबान, अफगान तालिबान नहीं है, इनका मसला है टीटीपी। इनके लिए मसला ये है कि अफगान तालिबान टीटीपी को कंट्रोल करेंगे या नहीं करेंगे, या टीटीपी यहाँ आके और बलोच इंसर्जेंट्स यहाँ आके और सेपरेटिस्ट आके यहाँ दहशतगर्दी करेंगे कि नहीं करेंगे, हमारे लिए मसला बनेगा कि नहीं बनेगा। और इनकी यही उम्मीद है कि तालिबान, धमकी ये रहेगी हमेशा, मगर तालिबान ना उनको खत्म करेंगे, ना उनको हैंडओवर करेंगे टू पाकिस्तान, ना उनको वो भी लेवरेज के तौर पे रखेंगे, बिकॉज लेवरेजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए तालिबान को लैंड रूट्स चाहिए, तालिबान अब तजारत करना चाहते हैं हिंदुस्तान के साथ, तालिबान कहते हैं खोले ये बॉर्डर शॉर्डर ये वो वगैरह, तो अब कशमकश चलेगी बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, और इधर पाकिस्तान एंड द वेस्टर्न पावर्स, उनके साथ भी कशमकश चलेगी। ये हुआ क्या? हुआ क्या? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए साहब जो एक जिस तरफ इशारा कर रहे हैं ना सोलंकी साहब, सब यही समझते हैं कि जब तालिबान आएंगे तो ये इंतहा पसंदी इस रीजन में बढ़ेगी, क्योंकि उन्हें पनाह मिलेगी, जो लोग बैठे हुए हैं, और फिर वो आएंगे जाएंगे और हमारे लिए रेफ्यूजीज आएंगे, ब्लो बैक हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अगर तो वैसे ही हुआ तो फिर तो जाहिर है वी आर इन वेरी सीरियस ट्रबल। बट मेरा ख्याल है इनकी यही कोशिश होगी, इनका ये ख्याल है कि शायद हम उसको मैनेज कर लें। जी, आपको पता है कि जो आप जिक्र कर रहे थे अमेरिकन जो है ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन बनाने वाले, वो तो ऑलरेडी अब वो आज 8-10 स्टोरीज है कि जी अलकायदा भी आ जाएगी दोबारा, ये भी हो जाएगा, हेस्टी पुट है, बड़ी नाकिस पॉलिसी है। लेकिन एज यू सेड, पीपल वांट दैट, पीपल वांट यूएस टू बी आउट ऑफ द रीजन। यस यही यस अच्छा सेठी साहब, आखिरी सवाल ये है कि क्या मौजूदा जो कन्फिगरेशन जो बन रही है, उसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो आप रिकंसिलिएशन की बात करें, कंसेंसस बनाने की बात कर रहे हैं, उसमें पीपीपी का एक रोल तो हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसकी क्लैरिटी ज्यादा आइडियोलॉजिकल। पिछली बार भी 2000 रजा मुझ- में क्या हुआ, फ्रीजिंग हो मेरे गई है। ख्याल में रजा का जो कनेक्शन है वो कुछ फ्रीज हाँ हुआ है। वो ये कह रहे थे कि पीपल्स MLN पार्टी जो जो कि है, माजी में, जी 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 आइए, जी रजा। जी, जो कि माजी में पीएमएलएन जो है वो कुछ प्रो तालिबान भी रही है, इफ यू रिमेम्बर। यह सब कुछ ठीक है, पुराने जमाने में पीपीपी आइडियोलॉजिकल थी, अब प्रैग्मेटिक हो गई है। पुराने जमाने में नवाज शरीफ प्रैग्मेटिक थे, अब आइडियोलॉजिकल हो गए। ये मुख्तसर बात ठीक है, ये तो क्लिप काटना चाहिए। चले अच्छा, तो मेरे ख्याल से हमारा वक्त जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया सेठी साहब आपकी तशरीफ आवरी का, और हम उम्मीद करते हैं बहुत से सवालात और कमेंट्स आए हुए हैं, वो इतने ज्यादा है कि मैं गिनवा भी नहीं, मतलब मैं पूछूं तो फिर 3 घंटे में बैठना पड़ेगा, लेकिन मैं कुछ संभाल लूंगा अगले सेशन के लिए। अगले हफ्ते वो फिर हम आपसे सीधा सीधा जो होंगे पॉइंट्स वो ढूंढ लेंगे। थैंक यू सोलंकी साहब फॉर ज्वाइनिंग मी एंड को होस्टिंग दिस। और इसके साथ ही नाजरीन, खुदा हाफिज। कल शब 9 बजे हम पाकिस्तान एट 74 एक स्पेशल ट्रांसमिशन आपकी खिदमत में पेश करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि 74 साल के बाद पाकिस्तान आज कहाँ खड़ा है। इसी के साथ खुदा हाफिज। खुदा हाफिज जी।